तो पिछली वीडियो में हमने उन साइन के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि आपका एक्स वापस नहीं आएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से साइंस हैं जो बताते हैं कि आपका एक्स आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। वो कौन से साइन है? तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि बताइए सर वो कौन से साइन है जिससे हम देख करके जान सके कि हमारा एक्स हमारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से 1 to 1 पर्सनली बात करनी है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो देखो यार, किसी रिश्ते को तोड़ करके आगे बढ़ जाना इज़ नॉट ईजी। हर एक इंसान उन रिश्तों के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना के चलता है। तो जब भी आप उन रिश्तों को तोड़ते हो ना, आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको दर्द होता है, आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, इस रिश्ते को नहीं तोड़ना था, इस रिश्ते को तो हमें ऐसे ही रखना था जैसा ये मेरा रिश्ता था। मतलब बार बार हम उन रिश्तों में पाना चाहते हैं, भले ही हमें उसमें प्रॉब्लम हो रही हो ना, समटाइम्स हमें लड़ाई झगड़े हो रही है, फिर भी हमें लगता है कि हमारा एक्स वापस आ जाना चाहिए। तो सबसे पहली साइन अगर आपका एक्स ये दिखा रहा है ना, तो आपको समझना चाहिए कि हाँ, वो आपसे वापस कांटेक्ट करना चाह रहा है, कि वो आपकी स्टोरेज स्टेटस चेकआउट कर रहा है, वो आपके पोस्ट चेकआउट कर रही है, वो इंसान आपके पोस्ट को लाइक कर रही है, कमेंट कर रही है, या वो अपनी स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं जिससे आपको जेलसी थोड़ी सी फील हो। अगर इस तरह का कुछ चीज़ें चल रही है तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट करना चाहते हैं। समझ रहे हो कि अगर आपने कुछ पोस्ट डाला, सामने वाले इंसान ने देखा, उसने लाइक किया, फिर वहाँ पे कुछ कमेंट कर दिया, आपकी स्टोरीज देखा जा रहा है, आपकी स्टोरीज लाइक की जा रही है, तो इट इज़ नॉट ए साइन कि सामने वाला इंसान निकलना चाहता है आपकी ज़िंदगी से। ये वो साइन है जो दिखाता है कि यार वो इंटरेस्टेड है आपकी ज़िंदगी में, उससे भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, वो इंसान भी अपडेट रखना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कहीं आप निकल तो नहीं गए, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं गए। तो सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, आपके बारे में अपडेट रखने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस तरह का साइन आपको दिख रहा है आपके रिश्तों में, तो इसका बड़ा साइन ये है कि सामने वाला इंसान आपके साथ वापस आना चाहता है। बट याद रखिए, आपको इस चीज़ में ये नहीं करना है कि आपने देख लिया, उसने स्टोरी देखा है तो चलो अब उससे बात करने लग जाते हैं। नो 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 नो, आपको अपना नो कांटेक्ट कंटिन्यू रखना है। जब भी आपका ब्रेकअप वगैरह चीज़ें हो रही है, नो कांटेक्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग फॉर यू। कि बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग यही है कि भाई नो कांटेक्ट चालू रखो। फिर वो सीन कर रहा है, उसको एफर्ट लगाने दो, उसको कोशिश करने दो। आपका नो कांटेक्ट कंटिन्यू रहना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। बस आप देखो और आपको लगना चाहिए हाँ यार वापस आ जाएगा। दूसरी चीज़, सामने वाला इंसान किसी भी रीज़न की वजह से आपसे कांटेक्ट करता है या कुछ बहाने लेकर के आपसे कांटेक्ट करता है कि यार ये स्कूल में कुछ होने वाला है, कॉलेज में कुछ होने वाला है क्या, या फिर इस चीज़ के बारे में तुम्हें पता है, मतलब कुछ ऐसे बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन जिसका कोई लेना देना ही नहीं तुम्हारे रिश्ते से, वो उसके बहाने आता है। या फिर सामने वाला इंसान आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो उनके थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब उनके थ्रू एक मैसेज डलवाता है कि यार मतलब उससे बोल दो कि वो मेरे से कांटेक्ट कर ले, मुझे मेरा दिल कर रहा है बात करने का, या वो उनके थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि हाँ, सामने वाला इंसान थोड़ा सा वो चीज़ें अभी है और सामने वाला इंसान चाहता है कि फिर से कनेक्ट होना और फिर से इस रिश्ते को निभाना। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है आपने कि सामने वाला इंसान अगर फैमिली, फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप तक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो इंटरेस्टेड है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको कांटेक्ट नहीं करना है। जब कोई फैमिली फ्रेंड आपको कुछ बोल रहा है ना कि ऐसा बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बोल दो बात करने के लिए, तो उनसे बोल दीजिएगा कि अगर उसे बात करनी होगी तो वो डायरेक्टली मुझे कर लेगा, मुझे किसी की बात सुननी नहीं है। वो उसे करना होगा, वो मुझसे कर लेगा, मैं उससे बात कर लूँगी। राइट? तो ये चीज़ आपको बोलनी है, बस आपको साइलेंट रहना है। आपको अपनी तरफ से जाना ही नहीं सामने वाले इंसान तक बात करने के लिए, क्योंकि जहां तुम झुके कहानी खत्म, कहानी फिनिश, तुम्हारी वैल्यू खत्म। तो आपको झुकना नहीं है, आपको अपनी बातें बहुत नॉर्मल पेस पे रख देना है। ठीक है, अगर उसको मेरे से बात करनी होगी वो खुद ही आ जाएगा बात करने के लिए। तीसरी चीज़ है कि सामने वाला इंसान आपको बार बार ब्लॉक और अनब्लॉक कर रहा है। मतलब वो ब्लॉक भी कर देता है कि यार आपको थोड़ा सा तकलीफ हो, आपको हार्ट हो, फिर वो अनब्लॉक करके देखता है कि यार कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर वो आपको ऐसा कर रहा है ना, बार बार ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, तो सामने वाला इंसान आपके बारे में सोच रहा है, सामने वाला इंसान चाहता है कि यार आप कांटेक्ट कर लो, आप कांटेक्ट करो, बट आपने नहीं करना है। आपने कांटेक्ट करना ही नहीं है, आपको नो कांटेक्ट जोन में ही रहना है कि ठीक है मैं नहीं करूँगी कांटेक्ट, मैं नहीं करूँगा कांटेक्ट। सामने वाले इंसान को करना है ना, वो ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, तो उसे ही करने देते हैं। हम अपनी तरफ से बार बार इसमें परेशान नहीं होते हैं, हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? चौथी चीज़ है, आपके द्वारा दिया गया कोई गिफ्ट हो
जिसकी वो फोटो, पिक्चर, स्टेटस, स्टोरी कुछ लगा रहे हो, या आपको कोई ड्रेस आपने दिया हो, वो ड्रेस पहन के फोटो लगा रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके जो फेवरेट प्लेसेस थे वहाँ पर जाकर के सामने वाला इंसान स्टोरी, स्टेटस या फिर पिक डाल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपको जेलस फील कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आओ, आप बात करो। कहीं ना कहीं वो इंसान चाहते हैं आपके साथ कांटेक्ट बनाना, लेकिन वो आना नहीं चाहते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इसमें तो उनकी वैल्यू गिर जाएगी। इसमें तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो अब वो मनाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में लोग आते नहीं हैं। बट आपको याद रखना है कि आपको कांटेक्ट ब्रेक नहीं करना है, मतलब का नो कांटेक्ट जो है उसको ब्रेक नहीं करना है। आप देख रहे हो और आपको इसमें खुश होना चाहिए कि हाँ ठीक है, चीज़ें सही जगह पे चल रही हैं, बट थोड़ा सा और एफर्ट लगाने देते हैं। थोड़ा सा सामने वाले इंसान को इसमें और ज़्यादा ही उसमें एफर्ट लगाएगा, कोशिश करेगा, उसे खुद से आने देते हैं। हम नहीं झुकते हैं, क्योंकि छोड़ के गया है सामने वाला इंसान, वापस उसने ही आना है। हमारी गलती है तो हमें ज़रूर झुक जाना चाहिए, फिर तो हमें पहले ही झुक जाना चाहिए। लेकिन जब वो चीज़ें ख़त्म करके कोई इंसान गया हो ना, तो हमें झुकना नहीं है। पांचवी और आखिरी चीज़ जो समझने वाली है ना, कि जब ये सारी चीज़ें इंसान कर रहा होगा और आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होगे, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आप जस्ट सीन कर रहे हो, आप जस्ट देख रहे हो, ठीक है ये चीज़ें हो गई, ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। तो जब वो देख करके परेशान हो जाता है कि यार नहीं, अब तो यार ये अपने से कांटेक्ट नहीं करेगी, ये अपने से कांटेक्ट नहीं करेगा, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो खुद ही आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, फिर वो आपसे बात करने के लिए बोलते हैं। पहले वो बात करने के लिए भी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, वो पहले ऐसे कांटेक्ट कर देंगे, ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, तुमने जी अच्छी बात है ये कर रही हो, अच्छी बात है इग्नोर किया जा रहा है मुझे, ऐसे मतलब थोड़ा ब्लेमिंग, टीजिंग, ये वाली चीज़ें चलेगी। जब आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, आपको रिस्पॉन्ड तब तक नहीं करना है जब तक सामने वाला इंसान ये नहीं बोल रहा है कि यार मुझे बात करनी है, कुछ यार मुझे तुमसे बात करनी है। जब तक वो इंसान इस लेवल पे नहीं आ रहा है ना, तब तक आपको बात करनी ही नहीं है। कितने भी स्लैंग मार ले, कितनी भी चीज़ें बोल दे, कुछ भी कर दे, आपने बात करनी नहीं है। जब वो इंसान हो जाए कि यार ठीक है मुझे थोड़ा सा बात करनी है यार, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मेरे को तुमसे बात करनी है, देन आपको बोलना है कि ठीक है क्या बात करनी है बताओ। आपको झुकना नहीं है, याद रखें। फिर सामने वाला इंसान बोल रहा है यार रिलेशनशिप में आना है, देन आपको अपनी बातें रखनी है कि यार रिलेशनशिप में तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें मेरे को रिलेशनशिप में नहीं चाहिए। डू यू एक्सेप्ट इट? अगर वो इंसान कह रहा है हाँ 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 ठीक है एक्सेप्ट कर लेते, और एक्सेप्ट करने को रेडी होना पड़ेगा सामने वाले इंसान को, वो लड़का हो या लड़की हो, मैं जेंडर वाइज्ड होकर बात नहीं कर रहा हूँ, उसको करना ही पड़ेगा। तो वो इंसान जब उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आएगी तो आपके रिश्ते, चीज़ें और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो ये कुछ साइन थे जो आप देख सकते हो कि मेरा एक्स वापस आ सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करनी है तो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, क्या करना है, मैसेज करना है, कॉल बुक करना है, पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।